क्या किसी एएसआई साइट पर पूजा करना मना है? कानून क्या कहता है? सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि अगर एएसआई साइट पर पूजा करना कानून का उल्लंघन है तो फिर ताजमहल या अन्य किसी जगहों की मस्जिद में नमाज किस नियम के तहत होती है जो एएसआई साइट्स के दायरे में आती है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के मट्टन में प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में 2 पूजा आयोजित हुई। इस समारोह पर एएसआई को आपत्ति हुई। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। एएसआई ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद मट्टन में प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में 2 आयोजित पूजा समारोह पर विवाद खड़ा कर दिया। एएसआई द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के स्थल पर आयोजित यह दूसरा धार्मिक समारोह था। मार्तंड मंदिर भारत के सूर्य मंदिरों में सबसे पुराना और अमूल्य प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी के मंदिर को सिकंदर शाह मीर के शासन के दौरान 1389 और 1413 के बीच नष्ट कर दिया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक 100 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों के एक समूह ने शुक्रवार को सुबह 8वीं शताब्दी के एएसआई संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहर में कुछ घंटों के लिए पूजा की थी। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी रविवार को अनंतनाग का दौरा किया था और शुभ नवग्रह अष्टमंगल की पूजा में हिस्सा लिया था। एएसआई के अधिकारियों ने इस पूजा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में एएसआई द्वारा संरक्षित स्थलों पर कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं की जाती है जब तक कि यह पूजा स्थल न हो और न ही यहाँ पूजा करने के लिए कोई अनुमति मांगी गई थी। 1959 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल के अवशेष नियम के तहत 7(1) के मुताबिक केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के बिना संरक्षित स्मारक पर बैठकें, स्वागत, पार्टियां, मनोरंजन या सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सकते। ये एएसआई का कहना है। कानून का नियम ये कहता है। एएसआई के मुताबिक नियम 7(2) ये कहता है कि किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक प्रथा या प्रथा के अनुसरण में आयोजित किसी भी आयोजन पर लागू नहीं होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार का क्या रुख रहा, अब उस पर भी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने उल्लंघन के आरोपों से इनकार किया। सरकार ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा आयोजित करने को लेकर उपराज्यपाल के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिन्हा से पहले राजस्थान के करौली के एक पुराने अज्ञात राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के ब्राह्मणों के एक समूह ने भी पूजा अर्चना की थी। इस समूह में 101 ब्राह्मण शामिल थे जिनमें ज्यादातर यूपी और राजस्थान से थे। कार्यक्रम के वीडियो क्लिप के मुताबिक द्वारा अभियान का एक भाग सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया और प्रार्थना करने के पीछे का विचार मां भारत को पुनर्जीवित करना था क्योंकि कश्मीर उनका सिर और दिमाग था। दल ने एक भगवा झंडा भी ले रखा था जिस पर ओम लिखा हुआ था, साथ ही तिरंगा भी था। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शंख बजाए। इस पर यह सवाल उठा कि 6 मई की तारीख को क्यों चुना गया। तो 6 मई की तारीख को इस रूप में चुना गया क्योंकि इस दिन शंकराचार्य की जयंती थी। साथ ही आदि शंकराचार्य की कश्मीर यात्रा के स्मरणोत्सव को चिन्हित किया। इस पूजा अवसर को लेकर महंत ने कहा कि संत दार्शनिक की तरह उनके समूह का मिशन भी भारतीय संस्कृति के ज्ञान का प्रसार करके कश्मीर में हिंसा से लोगों को मुक्त करना था। उन्होंने कहा कि हम उस जगह को शुद्ध करने गए थे जैसे हम नए घर में प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश की पूजा करते हैं। हिंदू समूह में नए पुनरुत्थानवादी हिंदू आंदोलन के हिस्से के रूप में पूजा के लिए मंदिर खोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो इस मामले में एएसआई की आपत्ति के बाद विवाद बढ़ गया। अब वहीं लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि जिन एएसआई साइट्स पर नमाज होती है वो किस कानून के दायरे में होती है। इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।